जिला मुख्यालय के पुराने कंट्रोल रूम में परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का काम किया जाता है। हर शनिवार को इस तरह का परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें परिवार जो बिछड़ चुके होते हैं उनको मिलाने का कार्य किया जाता है। इसको लेकर के भी शनिवार को कार्रवाई की जाती रही, जिसमें अनेक परिवारों को समझाइश दी गई, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बात भी कही गई। आज 9 आवेदन आए हुए हैं और अभी तक की स्थिति में यानी कि आधों के अभी समझौता हो पाए हैं और आधे कुछ अपनी स्वेच्छा से न्यायालय जाने की बात की है और कुछ को आगामी तारीख दी गई है। कैसी क्या समस्याएं आती हैं इन परिवार में? पारिवारिक स्तर पर पति पत्नी में छोटी छोटी सी बातों को लेकर ये विवाद आज भी देखा गया है और हमेशा भी हम लोग देखते हैं। इसके पीछे मुख्य बात ये होती है कि कुछ इनमें शिक्षा की भी कमी है, कुछ पारिवारिक सामाजिक संस्कारों की भी कमी है। यदि माता पिता लड़की को पूर्ण रूप से एक अच्छी सीख देकर विदा करें और समझाएं कि छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पारिवारिक स्तर पर उनके माता पिता भी ये कहते हैं कि हाँ मेरी लड़की जो कह रही है वो सही कह रही है। तो ये देखा गया है कि दोनों पक्षों में अहंकारों की टकराहट होती है। सामाजिक स्तर पर यदि इन लोगों को एक समझाइश दी जाए कि यदि हमने अपने पारिवारिक जीवन का निर्माण किया है, ईश्वर ने यदि जन्म दिया है, तो ये दाम्पत्य जीवन उतना ही सुखमय हो जितना कि हम चाहते हैं। लेकिन दोनों में आपसी छोटी छोटी बातों को लेकर शक पैदा होती है और इन शक का प्रमुख कारण हो जाता है कि व्यवहारिक स्थिति में कि जहाँ हमें व्यवहार करना चाहिए अच्छे, वहाँ व्यवहार अच्छे नहीं हो रहे हैं। एक होली का प्रसंग यहाँ पर आया है, पति को इस बात का आघात हुआ कि मैं सर्विस पे था और तुमने पड़ोसियों के साथ होली क्यों खेली। तो ये भी एक सामाजिक स्तर की बात है कि अपने त्यौहार हम अपनों के बीच में निर्वाह करें, अपने बीच में मनाएं, चाहे वो होली हो और चाहे अन्य त्यौहार हो। होली के त्यौहार हमेशा सुखमय जीवन को व्यतीत करने का की शिक्षा देते हैं, लेकिन वो ये शिक्षा नहीं देते कि हम एक दूसरे को शक करने लगे। तो यहाँ शक के दायरे में भी हमेशा पति पत्नी दूर होते हैं और परिवार टूटते हैं। इसके बावजूद भी आज हम लोगों ने उस केस के लिए भी समझाइश देकर, जो हमारे साथ सम्मानी के ताम्रकार जी बैठे हैं, सम्मानी मंजूषा जी हैं और हमारे जमुनी मैडम और मैडम लोग हैं, सभी ने समझा के ये कहा कि जो हुआ सो हुआ, उसको आप लोग भूल जाइए। और वह परिवार भी आज समझौते को लेकर ही यहाँ से विदा हुआ है। हम लोग का यही संकल्प है।